हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं और इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में आज हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो हमने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ी है उनमें हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, उसके बाद थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अब हम एड्रिनल ग्रंथि के पास में ही जो ग्रंथि होती है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, बोले तो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियाज ग्लैंड, इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि देखिए इसके बारे में, नंबर 1 ये एक्सोक्राइन, नंबर 2 एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन बोले तो इसे हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और इसी को हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए यहाँ पे हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन बोले तो बहिस्रावी प्रकार, एंडोक्राइन बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों का काम करती है। अर्थात ये एक ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी के रूप में एंजाइमों का सिक्रेशन करती है, एंजाइमों का स्रावण करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो किस प्रकार से ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में काम करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहिस्रावी के रूप में अगर हम देखना चाहें, एक्सोक्राइन के रूप में, एक्सोक्राइन के रूप में इनकी एसिनाई से एंजाइमों का स्रावण होता है। एंजाइमों का स्रावण किया जाता है, एंजाइमों का स्रावण किया जाता है। बात करें एंडोक्राइन के रूप में, एंडोक्राइन के रूप में इनकी अल्फा, बीटा, डेल्टा एवं एफ या पी कोशिकाओं से हार्मोन का स्रावण किया जाता है। हार्मोन का स्रावण किया जाता है।
स्रावन किया जाता है, किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। बॉडी में केवल, हमारे शरीर के अंदर मिक्स ग्लैंड के रूप में हम केवल अग्नाशय ग्रंथि को जानते हैं। ये अग्नाशय ग्रंथि हमारी जो किडनी होती है, उस किडनी के पीछे की ओर ये अग्नाशय ग्रंथि एक तरह से स्थित होती है और इस अग्नाशय ग्रंथि में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन प्रकार का बहिस्रावी ग्रंथि व अंतःस्रावी ग्रंथि प्रकार का वर्क होता है। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में ये काम करती है और एंजाइमों का स्रावण करती है। एंजाइमों के स्रावण से ये एंजाइम अग्नाशय वाहिनी से निकलकर, बोले तो पाचन तंत्र में छोटी आंत का भाग होता है ड्यूडेनम, बोले तो ग्रहणी भाग, उस ग्रहणी भाग में इस ग्रंथि के बहिस्रावी क्षेत्र से एंजाइम निकलकर ड्यूडेनम पार्ट में आ जाते हैं और ये जो एंजाइम होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण जो भोजन आता है आमाशय से वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम एक उदासीन माध्यम बनाने का काम करता है इसके बहिस्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम्स सामान्यतः बहिस्रावी क्षेत्र के एसिनाई वाले पार्ट से निकलते हैं। एसिनाई क्षेत्र होते हैं अग्नाशय ग्रंथि में, उनसे डक्ट के माध्यम से, एक नलिका के माध्यम से वो एंजाइम आते हैं और ड्यूडेनम वाले पार्ट में चले जाते हैं। इसके अलावा लीवर वाले भाग से भी पित्तरस का स्रावण होता है और ये पित्तरस भी इस अग्नाशय वाहिनी के साथ ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो ये तो हुआ बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जो एंजाइमों का स्रावण होता है। इसी प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथि का क्षेत्र भी अग्नाशय ग्रंथि में देखा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का जो क्षेत्र बना हुआ है अग्नाशय ग्रंथि में, उसको सामान्यतः हम लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो उसके अंदर लैंगरहैंस वाले पार्ट में हमें सामान्यतः अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ या पी प्रकार की सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। इन सभी कोशिकाओं से हार्मोन का स्रावण किया जाता है और ये हार्मोन विशेष प्रकार का हमारी बॉडी में काम करते हैं। बोले तो एक प्रकार से रक्त के अंदर ग्लूकोज का एक प्रकार से नियंत्रण करने का काम करते हैं। रक्त में ग्लूकोज का नियमन कैसे हो उसका काम एक प्रकार से ये कोशिकाएं, इनसे निकलने वाले हार्मोन करते हैं। तो ये सारी बातें हम एक एक करके अब देखने जा रहे हैं।
ये हम अग्नाशय ग्रंथि का डायग्राम बना रहे हैं। अग्नाशय ग्रंथि में इन भाग से एक पतली पतली नलिकाकार संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो सामान्यतः यहाँ आकर ओपन हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई देती हैं और कुछ जगह पे अगर हम बात करें तो बीच बीच में यहाँ पर आपको बहुत सारी कोशिकाएं नज़र आएंगी। इस प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पड़ी होती हैं कुछ क्षेत्र में। ये इस प्रकार की संरचनाएं इधर भी होती हैं, इधर भी होती हैं। ऐसी संरचनाएं दोनों साइड में दिखाई देती है। ये पूरा जो एरिया बना हुआ है इसको हम लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। तो ये तो बेटा जो एरिया बना सामान्यतः इसको हमने बोला लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप। आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। इसके अलावा इन्हें हम बोलते हैं एसिनाई, एसिनाई। ये हो गया आपका ड्यूडेनम या ग्रहणी वाला भाग, ग्रहणी या ड्यूडेनम, ड्यूडेनम भाग। ये ड्यूडेनम भाग किसका है? छोटी आंत्र का, छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर ये एक प्रकार से जूस आता है, लेकिन ध्यान रखना इस लैंगरहैंस द्वीप के अंदर हम यहाँ पर 3 प्रकार की सेल पढ़ेंगे। कितने प्रकार की? मेनली 3, वैसे 4 प्रकार की होती हैं। अगर बात करें तो अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका, नंबर 2 बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। तीसरे की अगर बात करें डेल्टा कोशिका, नंबर 4 बात करें तो यहाँ पीपी, पीपी कोशिका। अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर लैंगरहैंस द्वीप में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले अल्फा कोशिका। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अल्फा कोशिका, ये जो आपको दिख रही है येलो कलर में, ये अल्फा कोशिका है, ये अल्फा कोशिका है। ये पूरा लैंगरहैंस द्वीप बना हुआ है यहाँ पर, ये भी ये अल्फा कोशिका। और सामान्यतः इस कलर वाली जो आपको दिख रही है इसे कहेंगे बीटा कोशिका, बीटा कोशिका। और यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें
इस प्रकार की जो कोशिकाएं बनी हुई है इसे कहेंगे डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका, डेल्टा कोशिका। और अल्प मात्रा में आपको जो दिखाई दे रही है एक प्रकार से अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये कोशिकाएं होती हैं पीपी कोशिका। पीपी कोशिका। सामान्यतः जो आपको संरचना दिख रही है ये तो ड्यूडेनम पार्ट हो गया और ये वाला पूरा जो है ये अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि में ये पूरा हमने एक प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि का चित्र दिखाया है जिसमें दो प्रकार के हम पार्ट्स दिखा रहे हैं। एक तो बेटा जो होता है वो बहिस्रावी प्रकार का होता है, बहिस्रावी क्षेत्र जिससे एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और कुछ बीच बीच में यहाँ पर लैंगरहैंस द्वीप होते हैं जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है। मेनली वैसे 2 ही होती है, अल्फा और बीटा, लेकिन कुछ मात्रा में डेल्टा कोशिका भी होती है और बहुत अल्प मात्रा में पीपी कोशिका होती है, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स।